गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 48 निकालिए। पेज नंबर 48। बच्चों, आज हम नई कविता सीखेंगे, उसका नाम है मेरी टीचर। हमारी कविता का नाम क्या है? मेरी टीचर। टीचर यानी कौन? अध्यापिका। जो आपको पढ़ाती है उसे टीचर कहते हैं। इंग्लिश में टीचर कहते हैं और हिंदी में अध्यापिका कहते हैं। बच्चों, ये चित्र देख रहे हो, यहाँ एक कक्षा है और यहाँ टीचर पढ़ाने आ रही है। यहाँ बच्चों के साथ टीचर खेल रही है। ठीक है, तो आज मैं नई कविता आपको पढ़ाऊँगी, उसका नाम है मेरी टीचर। पेज नंबर 48 निकालिए। ओके, तो बच्चों, जैसे मैं कविता पढ़ती हूँ आप भी मेरे साथ पढ़िए। ओके। मेरी टीचर अच्छी टीचर सदा समय से आती है, अच्छे पाठ पढ़ाती हमको, अच्छी बात सिखाती है। खेल कूद और पढ़ना लिखना सब में साथ निभाती है, मीठी मीठी कविताओं को याद कराती रहती है। अगर कहीं हम गलती कर दे प्यार से वे समझाती है, मेरी टीचर अच्छी टीचर सबके मन को भाती है। इस कविता के शब्दार्थ देखिए बच्चों। समय यानी टाइम, पाठ लेसन, निभाना टू कैरी आउट, शिक्षक टीचर। ओके, तो मैं आपको ये कविता समझाती हूँ। तो ये चित्र आपको देख रहे हो कि एक कक्षा में टीचर पढ़ाने के लिए आ रही है और बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों को वो टीचर बहुत पसंद है और बच्चे बोल रहे हैं कि मेरी टीचर अच्छी टीचर, क्योंकि ये टीचर कैसी है? बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छा पाठ पढ़ाती है, सिखाती है, अच्छी बात सिखाती है, खेलना कूदना पढ़ना लिखना सिखाती है और सब में साथ निभाती है। तो ये सब बच्चों की ये प्यारी टीचर है। मेरी टीचर अच्छी टीचर सदा समय से आती है, कक्षा में समय पर आती है। समय यानी टाइम, सदा समय से आती है। सबसे पहले वो पाठशाला आती है और समय पर वो अपना क्लास लेती है। अच्छे पाठ पढ़ाती हमको, अच्छी बात सिखाती है। टीचर जो है वो उन्हें अच्छा पाठ पढ़ाती है, समझाती है और वो पाठ में जो भी कोई मुश्किल आती है तो वो बच्चों को समझाने तक वो पढ़ाती है। बच्चों को समझने के लिए वो आसान तरीके से वो बच्चों को पढ़ाती है और सिखाती है। ओके, अच्छी बात सिखाती है। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अच्छी बात भी सिखाती है कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बोलना चाहिए, छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ कैसे रहना है। हमारे कक्षा में यानी क्लास में बच्चे कैसे रहना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, बच्चों को अच्छा मैनर्स वो सिखाती है। इसलिए सब बच्चों को टीचर पसंद है। खेल कूद और पढ़ना लिखना सब में साथ निभाती है। जैसे बच्चों को पढ़ना लिखना जैसे सिखाती है, अच्छी तरह से सिखाती है, वैसे ही खेल कूद भी वो सिखाती है। बच्चों को जैसे पढ़ना लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही खेल कूद भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छोटे बच्चे जो है वो जैसे ही वो खेल कूद करेंगे वैसे ही उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। तो इसीलिए ये जो टीचर है वो पढ़ना लिखना तो सिखाती ही है, तो उसे खेल की कूद भी सिखाती है। सब में साथ निभाती है, सब में साथ निभाती है। तो जैसे खेल कूद में साथ निभाती है वैसे पढ़ने और लिखने में भी वो साथ निभाती है। मीठी मीठी कविताओं को याद कराती रहती है। जब कोई पाठ में से कविता आती है, किताब में से कविता आती है, तो वो कविता उन्हें
याद कराती है, कविता अच्छी तरह से उन्हें सिखाती है, समझाती है और उनसे याद कराती रहती है। बीच बीच में वो कविता का वाचन भी करती है और बच्चों को हमेशा वो कविता याद कराती है। तो ऐसे ये टीचर जो है वो अच्छे टीचर है और मेरी टीचर अच्छी टीचर है। सब बच्चों को वो टीचर बहुत पसंद है। अगर कहीं हम गलती कर दे प्यार से वे समझाती है। बच्चे तो गलतियाँ करते ही है, तो टीचर उन्हें मारती नहीं है, तो वो क्या करती है, उन्हें अपने पास बुलाती है, वो प्यार से उन्हें समझाती है कि ऐसे गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। ये बच्चों को समझाती है। इसलिए सारे बच्चों को टीचर बहुत पसंद है, अच्छी लगती है और सब बच्चों को टीचर बहुत अच्छी लगती है। मेरी टीचर अच्छी टीचर सबके मन को भाती है। सबके मन में टीचर का आदर है, रिस्पेक्ट है और इसीलिए सबके मन को वो भाती है, वो अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये कविता आपको समझ में आ गई होगी ना बच्चों। बहुत आसान है और एक बार मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। मेरी टीचर अच्छी टीचर सदा समय से आती है, अच्छे पाठ पढ़ाती हमको अच्छी बात सिखाती है। खेल कूद और पढ़ना लिखना सब में साथ निभाती है, मीठी मीठी कविताओं को याद कराती रहती है। अगर कहीं हम गलती कर दे प्यार से वे समझाती है। मेरी टीचर अच्छी टीचर सबके मन को भाती है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको। तो ऐसे ये हमारी दूसरी कविता यहाँ ख़त्म हुई है। और बच्चों, जैसे मैंने कहा है कि आपको जब ये कविता पढ़नी है, पढ़ने के बाद मैं इसके प्रश्नोत्तर देती हूँ। तो ऐसे ही बच्चों ये प्रश्नोत्तर मैंने लिखकर लाई हूँ। आप भी अपना नोटबुक निकालिए और प्रश्न और उत्तर लिख लीजिए। ओके, तो देखो बच्चों, ये प्रश्न और उत्तर, मेरी टीचर के प्रश्न और उत्तर। ये प्रश्न पहला है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, पहला हमारा वाक्य है, अच्छे पाठ पढ़ाती हमको। यहाँ कौन सा शब्द आता है? पढ़ाती। यहाँ कौन सा शब्द आता है? पढ़ाती। तो अच्छे पाठ पढ़ाती हमको, यहाँ मैंने शब्द लिखा है और अधोरेखांकित भी किया है। आप भी ऐसे लिखना है, ये शब्द लिखना है और अधोरेखांकित करना है। 2 नंबर, अगर कहीं हम गलती कर दे। अगर कहीं हम गलती कर दे, यहाँ शब्द कौन सा आता है? जहाँ यहाँ रिक्त स्थान है तो यहाँ कौन सा शब्द आता है? गलती। तो मैंने यहाँ ये शब्द लिखा है, आपको भी ऐसे लिखना है। और ये गलती लिखने के बाद, ये गलती शब्द लिखने के बाद यहाँ नीचे अधोरेखांकित करना है। ओके। 3 नंबर, सबके मन को भाती है। सबके मन को भाती है, यहाँ शब्द कौन सा आता है? भाती। भाती यानी अच्छी। ओके, तो मैंने यहाँ शब्द लिखा है और नीचे अधोरेखांकित किया है। ओके, तो बच्चों, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, टीचर हमें क्या पढ़ाती है? टीचर हमें क्या पढ़ाती है? उत्तर, टीचर हमें अच्छे पाठ पढ़ाती है, अच्छी बात सिखाती है, खेल कूद और पढ़ना लिखना सिखाती है। तो टीचर क्या क्या करती है? टीचर अच्छे पाठ पढ़ाती है, अच्छी बातें सिखाती है और खेल कूद और पढ़ना लिखना भी सिखाती है। ठीक है, तो प्रश्न दूसरा, टीचर क्या याद कराती है? टीचर क्या याद कराती है? उत्तर, टीचर मीठी मीठी कविताओं को याद कराती है। समझ में आ गया? तो टीचर मीठी मीठी कविताओं को याद कराती है। तो बच्चों, ये आपकी कविता यहाँ मैंने सिखाई है, मेरी टीचर,
और वो आपको 2 बार घर में पढ़ना है और उसके बाद ये प्रश्नोत्तर लिखना है। 2 ही प्रश्न है बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर। इतनी आसान ही ये कविता है और आसान प्रश्न और उत्तर भी है, इसका कोई ग्रामर भी नहीं है। तो यहाँ प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा, ये 2 ही प्रश्न आपको दिए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, नोटबुक में प्रश्न उत्तर आपको लिखना है और 2 बार घर में कविता पढ़नी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। कविता पढ़ने के बाद बच्चों वो शब्दार्थ है ना, वो भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।